बच्चों नमस्कार। RSM रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और मेडिकल NOC वगैरह उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, एक एक शब्द को उसी हिसाब से भरना, जो ना समझ आए फिर भी छोड़ देना। ठीक है, वीडियो इसीलिए कि हर चीज़ आपको क्लियर कर दें। अच्छा, अब ये सबसे पहले है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब इसमें जो फ़ोटो की वो डायरेक्शन है वो अलग दिख रही है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, पहली बात आ जाती है रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ इन स्कूल ड्रेस विद नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, टेकन ड्यूली अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल सर, वो अटेस्ट करेंगे। फ़ोटो आपने खिंचवा लेनी है बच्चों। ठीक है, कम से कम भी आपके पास 10-12 फ़ोटो खिंचवा लेना, जिसके फ़ोटो के नीचे फ़ोटो कब की गई है वो वाली डेट और आपका नाम होना चाहिए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, और स्कूल यूनिफॉर्म में। ठीक है, और उसके बाद बात आ जाती है सबसे पहले नेम ऑफ पार्टिसिपेंट। ब्लॉक लेटर्स का मतलब है कैपिटल लेटर्स में, फादर्स नेम वो भी कैपिटल लेटर्स में, सब रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके टीचर्स इसको वेरीफाई करेंगे। द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है? PM श्री KV नंबर 1 अमृतसर कैंट पंजाब। देन इंस्टीट्यूशन का फुल एड्रेस। ठीक है बच्चों, वो हमारा मतलब सदर बाज़ार। ठीक है, क्या कहते हैं, अमृतसर कैंट सदर बाज़ार आता है। अगर आपको एड्रेस ढूंढना हो तो अपना गूगल सर्च मार लेना KV1, वहाँ पर एड्रेस आता है, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा। देन है इंस्टीट्यूशन फ़ोन नंबर विद STD कोड नंबर, ये आप रहने देना। लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर SGFI। अब अगर आप SGFI गए हैं, SGFI होता है जब हम KV का नेशनल खेल लेते हैं, उसके बाद ऑल स्कूल गेम्स होती है, अगर आप गए थे तो उसका अगर रजिस्ट्रेशन है वो लगाएंगे। अब उसके बाद आगे डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इधर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पहले दो खानों में डे, फिर मंथ और फिर ईयर इन फिगर, देन इन वर्ड्स। अगर आपको इन वर्ड्स ना लिखना है, ना पता चले, ठीक है, तो वो स्कूल में करवा देंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 11/09/2010, तो मतलब 11 सितंबर, 11 सितंबर 2009। ठीक है, देन आ गया डिसिप्लिन स्पोर्ट्स टीम गेम्स, जैसे ये लिखा ना आर्चरी, स्केटिंग, रोप स्किपिंग, शूटिंग वगैरह। इवेंट्स हैं परफॉर्मेंस इन रीजनल मीट। तो ये क्योंकि असल में ये जो फॉर्म है ना बच्चों, ये है NSM का, नेशनल स्पोर्ट्स मीट का, तो इसको आपको अभी खाली छोड़ देना है, इस वाले पोर्शन को। देन पासपोर्ट नंबर अगर है वो भर देना है। आधार कार्ड नंबर, ठीक है, वो यहाँ लिख देना है। आधार कार्ड की कॉपी एक आपको साथ में लगानी है। आप एज इन कंप्लीटेड ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2025। ठीक है, 31 दिसंबर 2025 को आपकी एज क्या बनती है, याद रखें 2025 जो आने वाला दिसंबर है, उसमें आपकी एज क्या बनेगी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है कि ठीक है, कितने ईयर और मंथ, ये डेज़। अगर मैं यहाँ बताऊँ, ये जो डेज़ लिखा आ रहा है ना डेट ऑफ वाले में, ये डेज़ आपको दिख रहा है, ये थोड़ा इधर स्किप हो गया है क्योंकि ये मोबाइल व्यू है ना, तो जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वो सही आएगा। तो पहले कितने साल आप हैं, मतलब 14 साल 11 महीने और आगे 5 दिन, इस तरह से। देन आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है, एडमिशन नंबर और एडमिशन का ईयर। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द स्कूल, आपने स्कूल कब ज्वाइन किया वो वाली डेट, मतलब ठीक है, तो जो भी अपने स्कूल का रिकॉर्ड है कि एडमिशन जब हमने किया था कब आया था। स्टैंडर्ड एंड सेक्शन स्टडिंग इन करंट ईयर, कौन सी क्लास है, ठीक है, कौन सा सेक्शन है, पिछले साल स्टैंडर्ड स्टडिंग लास्ट ईयर, ठीक है, वो लिख देना है। देन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। बच्चों 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जैसे हमारे तिल होता है ना, मस्सा भी कह लेते हैं, ठीक है, तो उसको सर्च मार लेना। जैसे अंग्रेज़ी में अगर कहीं क्या होता है, कई बार हमारे छाले हैं, फोड़े होते हैं, मेरे बचपन में घुटनों के पास है ब्लिस्टर्स बोल लेते हैं, या कहीं टांकों का निशान है, जो पर्टिकुलर परमानेंट निशान होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो थोड़ा गौर करके लिखने हैं। और याद रखें ये सब चीज़ें पेरेंट्स की निगरानी में। देन आपके सिग्नेचर, याद रखें सिग्नेचर सेम रखिएगा। उसके बाद ये है कि सर्टिफाई वगैरह आप कर रहे हैं वो अलग इशू है, सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर होंगे, बाकी सिग्नेचर आपका इतना ही काम है। ठीक है, ये था एलिजिबिलिटी वाला। अब ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो नेम ऑफ़ स्टूडेंट, मदर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो आपने एज़ पर स्कूल रिकॉर्ड लिख लेनी है। ठीक है, देन प्रेजेंट पास्ट इलनेस ऑफ सिग्निफिकेंस इंजरीज़। अब ये पास्ट वगैरह आपको कुछ जो भी है, क्योंकि आपने जाना है मेडिकल ऑफिसर के पास। ठीक है, बेसिकली जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं
ठीक है। MBBS वगैरह आप किसी भी निजी संस्थान या सरकारी संस्थान में जाकर मेडिकल करवा सकते हैं। तो जो जो इसमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर चीज़ है वो इसमें वो मार्क करेंगे आपका जो भी चेक करके, और लास्ट में वो लिख देंगे दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट मास्टर का मतलब आपका नाम, क्लास कौन सी है, ठीक है। अच्छा, एक गलती हो गई है, मैंने आपको जो फॉर्म भेजा है उसमें नीचे लिखा पड़ा है KV नंबर 1 पटियाला, तो वो मैं एडिट करके दोबारा फॉर्म भेज दूँगा, ठीक है, अमृतसर लिखकर हैज़ बिन मेडिकली एग्जामिन वगैरह वो करके, और सिग्नेचर मेडिकल ऑफिसर की और सील होगी, और नीचे ये डेट वाले में भी 2024 लिखा है, तो मैं दोबारा आपको चेंज करके भेजता हूँ एडिट करके, ठीक है। तो ये मेडिकल है, ये आपको करवा के हमें मंगलवार नहीं तो बुधवार जमा करवा देना है। अब ये है नो ऑब्जेक्शन कम रिस्क सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग है जो आप रीजन का खेलने जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर आ जाएगा मम्मी या पापा का नाम, ठीक है, नीचे वो बता देंगे सन है कि डॉक्टर उसका नाम, क्लास सेक्शन कौन सी है, ठीक है, और इवेंट कौन सा आप खेलने जा रहे हैं, अंडर के आगे ब्लैंक छोड़ा है, अंडर 17 14 जो भी है, बॉयज़ और गर्ल्स में टिक मार्क कर लेना, और शेड्यूल मतलब डेट कौन सी है, कब से लेकर कब तक है, ये आपको हमने व्हाट्सएप किया हुआ था, फिर भी ना पता हो तो छोड़ देना। ऐट के बाद आएगा वो वाला स्कूल या वो वाली जगह जहाँ वो हमारी गेम होनी है, ठीक है। लास्ट में डेट डाल देना, जो पेरेंट्स जब साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट क्या लगते हैं आपके, वो नेम एंड एड्रेस और मोबाइल टेलीफोन नंबर, ये हैं जहाँ आप जाएंगे उसके लिए, रीजनल स्पोर्ट्स मीट के लिए। अब ये जो लास्ट फॉर्म है बच्चों, ये हमारा है नो ऑब्जेक्शन कम रिस्क सर्टिफिकेट, स्कूल में जो आपके कैंप चल रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको ये जमा करवाना है, जो सिलेक्टेड बच्चे उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो फादर नेम या मदर नेम, बच्चे का नाम, क्लास सेक्शन, ठीक है, और क्योंकि इसमें लिख दिया है कि जो भी हमारा कैंप चल रहा है उसके लिए हम अलाउ करते हैं, नीचे डेट, सिग्नेचर, रिलेशन, नेम एड्रेस और मोबाइल टेलीफोन नंबर। तो 2 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नो NOC हैं, एक तो RSM जाने के लिए और एक जो स्कूल में आपका कैंप चल रहा है, ठीक है। फिर भी कोई शंका हो तो भाई मुझे बता दीजिएगा, बाकी मैंने अपनी ओर से क्लियर बता दिया है। रह जाए कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है उसको छोड़ देना, विद्यालय में भरवा देंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बाहर से करवाना है ना, MH वगैरह या जो बच्चे कैंट के हमारे यहाँ जो बाहर से जो भी प्रैक्टिशनर हैं प्राइवेट MBBS वगैरह जो एलिजिबल हों इसके लिए, तो आप उनसे करवा कर हमें मंगलवार नहीं तो बुधवार जमा करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो पूछ लेना।